साउथहैम्पटन में तो मामला एकदम टन टना टन था, लेकिन इसके बाद अब सफर आगे जाएगा बर्मिंघम में और नॉटिंघम में। लेकिन हमारा सफर यहीं पे चलता रहेगा। आप देख रहे हो द वार्म अप शो ब्रॉट यू बाय एक्सचेंज 22 इने थोड़ा जो एक्सेंट आ गया पंजाबी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ यूके मिक्स हो गया है, क्योंकि टूर तो रहेगा यूके च चल रहा है। ईशांत शर्मा हमारे साथ है। लंबू जी, कौन बनता है जो इंग्लैंड में जाते ही या किसी भी टूर पे जाता है उसका भी अंग्रेजी में एक्सेंट आ जाता है? बहुत सारे होते हैं। अब यार वैसे मैं टीम की पोले तो मत खुलवाओ मुझसे यार। ये हमारी टीम की बस में क्या क्या होता है। टीम की बस में देखो, मेरे को तो थोड़ा बहुत पता है क्या क्या होता है, लेकिन देखो जी, आज का जो मेन्यू है बड़ा टेस्टी मेन्यू है, क्योंकि इंडिया ने 50 रनों से मैच को जीत लिया। लेकिन आने वाले 2 मैचेस के लिए जो बैक टू बैक खेले जाएंगे, द 5 फर्स्ट चॉइस मेन सीनियर्स आर कमिंग बैक। टीम में हो सकते हैं चेंजेस। सो द वार्म अप शो ब्रॉट यू बाय एक्सचेंज 22 पे बात करेंगे क्या है स्टॉक पिक्स, कैसे इंडिया ने अच्छा खेला पहले मैच में, एंड सम इंपॉर्टेंट चेंजेस मैच के लिए। लेकिन क्योंकि हमने थोड़ी हल्की फुल्की शुरुआत करी है, तो अगला जो शो होगा ना, जो दोनों मैचेस के बाद होगा, उस पे हम ईशांत को दिखाएंगे कुछ मीम्स और ऐसी हल्की फुल्की बातें करेंगे। सो कौन से मीम्स हैं जहां ईशांत से जुड़े हुए हैं, या कुछ अच्छे क्रिकेट के मीम्स, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें भेजो, एंड उनको आपके नाम के साथ हम दिखाएंगे अगले शो में। Mate, should we start the show then? Yeah, please. Let's go. Yeah, all right. Here we go. Roll titles, please. साउथहैम्पटन में जैसे हमारे लड़के उतरे, 50 रन, हाफ सेंचुरी की जीत पहले टी20 इंटरनेशनल में, भाई हमारे अंदर का टी20 मोगैम्बो खुश हुआ। शर्मा जी जागे नहीं, हमारा मोगैम्बो कभी से होता नहीं है। आपके अंदर कौन सा कैरेक्टर जाग रहा है पहले टी20 की परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करने के लिए? काफी अच्छा लगा जो लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि वो फियरलेस क्रिकेट खेलने की, वो आप देख सकते हो कि अगर हमारे 2 या 3 भी आउट हुए तो हार्दिक रुका नहीं। हार्दिक ने कभी बैक स्टेप नहीं लिया कि चलो ठीक है, अब थोड़ी ऐसी सिचुएशन आती है कि जिसमें मैं एक रन लेके खेलता हूँ और बाद में जाके मारूंगा। चलो नहीं, अभी मेरा फ्लो अच्छा है, मैं मारूंगा। उसने ट्राई भी किया, ठीक है, उसमें वो आउट हुआ, नो डाउट, बट एटलीस्ट वो क्लियर था और इस वजह से वो बहुत जल्दी 50 रन भी बना पाया। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने आप को बैक करो और उस स्पेशली शॉर्टर फॉर्मेट में, और आप उस मोमेंटम जो आपने शुरू किया उसको आप कैरी फॉरवर्ड करते रहो, ताकि आने वाले बैट्समैन के लिए भी काफी इजी हो जाए। ये हार्दिक पांड्या का लगता है ईशांत इंडियन टीम का रणवीर सिंह है। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आ गया। बंदा कलरफुल भी है और बंदा फुल ऑफ कंटेंट भी है। दिस हार्दिक पांड्या 2.0, यू नो, टेल मी अबाउट हार्दिक, जो ये पैकेज है, एंड यू नो हिम। पीपल जो जानते हैं हार्दिक पांड्या को, वो जानते हैं इस पूरे कलरफुल पैकेज के पीछे जो मेहनत है, जो टैलेंट है, and it's just so good that he's delivering as per the potential. Tell me your impressions of Hardik Pandya जैसे जैसे time गुजर। I think I would say that he is very confident and he has a lot of self belief in his abilities. तो वो बहुत important है एक प्लेयर के लिए कि भाई मैं जैसा हूँ मैं हूँ, I don't care। तो वो हार्दिक का जो वो मतलब स्टाइल है वो बहुत अच्छा है। इवन कि नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप इस तरीके से रहते हो तो भी देन यू शुड बी प्राउड फॉर योरसेल्फ कि भाई हाँ मैं ऐसा ही हूँ। मैं चाहे आप मुझे कुछ भी बोलो, मैं ऐसा चलूंगा, मैं ऐसा बोलूंगा, मैं ऐसा खेलूंगा और मैं ऐसा ही हूँ। तो वो एक कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो। यू डोंट जज योरसेल्फ व्हाट अदर्स आर सेइंग, you judge yourself what you know। हार्दिक पांड्या तो एकदम सॉलिड स्टॉक है भाई, एकदम एक्सचेंज 22 पे, जिसकी हम आगे बात करेंगे। अगर आपने वहां पे अब तक फैंटेसी नहीं खेला तो फिर कुछ मिस कर रहे हो, तो exchange22.com पे जाके ऐप को डाउनलोड करके चेकआउट करो। स्पोर्ट्स का ये स्टॉक मार्केट है। याद है जब हार्दिक पहली बार आया था, आप तो मतलब ये शायद हर क्रिकेटर के साथ होता होगा ना, कि जब आप आते हो तो फिर वो सिर्फ क्रिकेट वाली कुछ ब्रांड्स पता होती हैं, उसके बाद पता चलता है कि गुच्ची क्या होता है, वर्साचे क्या होता है, अरमानी क्या होता है। स्टार्ट में तो अरमानी होते हैं सिर्फ। भाई तो मतलब अलग लेवल अलग है भाई का। ईशांत शर्मा का तो बताओ ना, मतलब ईशांत शर्मा को भी तो ये फैंसी ब्रांड्स वगैरह का मेरे को राशिद खान ने बताया था। राशिद खान का मैं इंटरव्यू कर रहा था, राशिद खान ने सारी चीजें एलवी की डाली हुई थी या गुच्ची की डाली हुई थी। राशिद सच सच बोलियो, स्टार्ट में 5-6 साल पहले ये एलवी शेलवी फुल फॉर्म वगैरह ये सब थे। कह रहा क्या बात कर रहे हो जाते भाई, स्टार्ट में कहाँ पता होता है। हर कोई शनाल को क्या बोलता था, चैनल ही बोलता था पहले। वेलकम, ये है जतिन जबरू का यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम लेके आए हैं तो वार्म अप शो, बट फैबुलस। क्या अच्छा ये भी लगा देख के। एंड डू यू थिंक ये अब टेम्पलेट है?
बैटिंग में क्या आपको लगा कि नंबर 7 पे ना अभी भी मे बी वो डेप्थ आ जाएगी जब शायद जडेजा वापस आता है या व्हाटएवर वी गो विद, लेकिन बावजूद इसके कि वो इतनी डेप्थ नहीं थी, कोई रुका नहीं, एक प्रॉपर T20 बैटिंग कार्ड था हमारा। हाँ नहीं, मेरे ख्याल से कि काफी लंबी डेप्थ थी यार। दिनेश कार्तिक आया अक्षर के बाद लास्ट के 3 ओवर में, जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि अक्षर के बाद वो आया और उसने जो 3 ओवर में बैटिंग करी और उसने जो स्कोर था 200 रन बनवाया टीम का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब जड्डू अगर टीम में आता है तो उनके पास एक ऑप्शन और हो जाता है जिससे कि जड्डू भी वैसी हिटिंग कर सकते हैं जैसी डीके और हार्दिक करते हैं। ओके, चलो एक जवाब तो मिल गया। आज के इस द वार्म अप शो का एक बड़ा सवाल तो यही है कि 5 प्लेयर हमारे वापस आ रहे हैं, जिनमें से काफी फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स हैं टेस्ट मैच खेल के। जडेजा की आपने बात की, प्रिज्यूमिंग जडेजा कम्स इन, अक्षर पटेल लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट तो वही एक बनता है। विराट वापस आ रहे हैं, श्रेयस वापस आ रहा है, ऋषभ पंत वापस आ रहा है, जसप्रीत बुमराह वापस आ रहा है। तो अब ये जो 2 मैचेस हैं जो बैक टू बैक मैचेस खेलने वाले हैं, ईशांत शर्मा, व्हाट आर द चेंजेस यू विल मेक? आई थिंक इट विल बी हार्ड ऑन दीपक हुड्डा, क्योंकि विराट 3 नंबर पे आ जाएगा। जब वो ऐसी चीज है कि आप कितना भी अपने आप को कोस लो, लेकिन सच्चाई है कि विराट कोहली जब आएगा तो वो खेलेगा ही, ठीक है। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर, अब वो देखना पड़ेगा वो किसकी जगह खेलता है, किसकी जगह, क्योंकि अगर चलो स्टार्ट करते हैं, मान के चलते हैं बिकॉज केएल राहुल अभी भी फिट नहीं है, तो ओपनिंग तो ईशान किशन और रोहित शर्मा की हुई। 3 नंबर पे आ गए आपके विराट कोहली आ गए दीपक हुडा की जगह, हु हैज डन वेरी वेल इन ऑल द चांसेस जो दीपक हुडा को मिला है। उन्होंने आई थिंक अपनी तरफ से बेस्ट किया है कि सिलेक्टर्स आर फोर्स्ड टू लुक एट हिम नाउ। अब 4 पे आपके पास है सूर्या, जिन्होंने भी शायद 50 नहीं बनाया लेकिन नॉक उतनी अच्छी थी, तो सूर्या इज प्लेइंग। देयर आर 2 मैचेस। श्रेयस अय्यर डज ही वेट किसकी जगह, क्योंकि 5 पे तो हार्दिक पांड्या है, तो 4 पे क्या श्रेयस का मौका बनेगा या नहीं? सूर्या विल प्ले द 2 मैचेस। आई थिंक सूर्या विल प्ले द 2 मैचेस। 5 पे आ गए हार्दिक पांड्या, 6 पे दिनेश कार्तिक हैं। अब ऐसी तो हमारे पास लॉन्ग लिस्ट है नहीं, तो फिर व्हाट अबाउट ऋषभ पंत? एडिट नहीं होगा ये पॉज नहीं है, सुविधा है। ऋषभ पंत की हमारे पास सुविधा है, लेकिन प्रोमो प्लेंटी दुविधा है। नहीं, अब ये इसमें मेरे हिसाब से कि ये भी हो सकता है कि 2 मैच में वो इन 5 प्लेयर में से 1 या 2 को रोटेट करते रहें। तो अभी आगे चल के देखेंगे, 2 मैचेस है। ईशांत का मानना है कि प्लेयर्स रोटेट हो सकते हैं, तो आपकी जो स्टॉक पिक्स हैं वो भी भैया थोड़ा टॉस के आसपास थोड़ा वेट करके देख लीजिएगा आप। कमिंग टू द बॉलिंग, मैं अभी तक नहीं भूल पा रहा यार भुवनेश्वर कुमार की उस बॉल को, वो पहला ओवर जो जॉस बटलर और जेसन रॉय को डाला, दिल्ली के ऑटो वालों की याद दिलाई उन्होंने। एक्चुअली वो मेरे को पुरानी ब्लू लाइन बसेस ट्रैवल किया है शांत कभी उनमें, वो लेफ्ट से राइट मार देती थी। कौन सी चीज की याद आई वो स्विंग बॉल देख के, वो इन स्विंगर? कौन सी चीज की याद आई? बहुत सारी चीजों की याद आई। वो जो सबसे अच्छी लगी मेरे को उसमें भुवी के साथ में, कि मतलब उसने जो किया कि उसने 5 बॉल जेसन रॉय को डाली, सारी की सारी आउट स्विंग। तो जॉस बटलर भी यही एक्सपेक्ट करता कि इसने 5 आउट स्विंग डाली, इसको मतलब उसको लगा होगा हवा होगी या कोई भी चीज होगी, उसके हाथ से बॉल अच्छा छूट रहा है तो ये आउट स्विंग ही डालेगा। और उसने जो वो इन स्विंग डाली, और इन स्विंग ऐसा नहीं है कि जनरली एज अ बॉलर इवन आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर आप आउट स्विंग डालते हो तो थोड़ी बहुत लाइन एडजस्ट करनी पड़ती है आपको। एक्चुअली थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको पता नहीं कितना बॉल स्विंग होगा या कितना नहीं होगा। बट उसने वो परफेक्ट लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करी कि जो उसका बॉल था वो स्टंप्स में फिनिश होना चाहिए था। और हर कोई यही बात करता है कि जॉर्ज बटलर को आते ही जोर की आगे डालो, उसका पैर ऐसे अक्रॉस गिरता है और सर इस तरफ गिरता है तो वो LBW और बोल्ड होने का चांस है। तो वो परफेक्ट बॉल था उसके। परफेक्ट बॉल यार, भुवनेश्वर कुमार छा गए गुरु, तुसी छा गए। नाउ दादो क्वेश्चन, अर्शदीप का आपका पहला इंप्रेशन क्या था? क्योंकि उसने जो पहला ओवर डाला, मेरे को अपनी थोड़ी ब्रॉडकास्ट हिस्ट्री में इतना अच्छा थोड़ा पहला ओवर किसी का, सामने जेसन रॉय एंड डेविड मलान, पहले ओवर में इतनी अंडरस्टैंडिंग जो दिखाई उसने, और स्पेशली जो एक बाउंसर भी मारता है, मुझे लगा था कि मलान अभी मेरे को मारेगा, लेकिन अब वो स्क्वाड में नहीं है। शान, he's played 1 game, he's now not in the squad. अभी अब जसप्रीत बुमराह आएगा तो you can't do anything, right? क्या so I think all ये सब चीजें यार, I think as a player you take it very hard कि भाई मैंने अच्छा किया बट फिर भी मैं स्क्वाड से बाहर हो गया, ये हो गया। बट इस पे आप हार्ड होने के बजाय ये अगर आप बोलो अपने आप को कि उस टाइम वो स्किल जो है
टीम डिमांड कुछ और करती है। आप एज अ प्लेयर खराब नहीं हो, बट व्हेनेवर यू विल गेट योर चांस, जस्ट वेट फॉर इट। इस मैच के स्टॉक पिक्स पे आते हैं। अब जो चेंजेस हो रहे हैं उनके लिहाज से कौन से आपके स्टॉक पिक्स रहेंगे सर? सी हार्दिक पांड्या तो है ही है। लॉक किया जाए। सूर्या, ओके, क्या खेल रहा है यार? रोहित, बूम, चहल। बूम और चहल, भुवी। एक्चुअली चहल की बजाय जिस हिसाब से विकेट थी, हाँ, जैसी जैसी विकेट थी, विकेट थी, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी हार्ड विकेट होगी। आप देखो, अगर आप जॉर्डन की भी बॉलिंग, क्रिस जॉर्डन ने जिस हिसाब से बॉलिंग करी है, वो एकदम बेस्ट बॉलर रहे हैं इंग्लैंड के, और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ जो बेसिक है हार्ड लेंथ, उसने बहुत जोर की हिट किया, और हमारी टीम ने वो बहुत जल्दी अडेप्ट किया। तो ये अंडरस्टैंडिंग है, उसने भुवी ने जल्दी पिक किया, उसने बात करी, सीनियर प्लेयर है, उसने बात करी यंगस्टर से कि भाई लेंथ बॉलिंग करो, बहुत मुश्किल है मारना, बॉल स्विंग भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। उसी में काम हो गया सबका। उसी में काम हो गया। और काम पता है किसका हो गया? काम हो गया ये फैंटेसी के दीवानों का। ये ना आप एक अलग फैंटेसी के जो एक्सपर्ट्स हैं ना, जो ये खेलते हैं, एक्सचेंज 22 पे भी खेलते हैं, ये प्रजाति अलग है थोड़ी। ये जो प्रैक्टिकलिटी से देखते हैं ना, उससे उतना हम भी नहीं देख पाते। इनमें से बहुत है जिन्होंने ये बोला होगा, यार भुवी ना आजकल चल रहा है स्टॉक, जॉस बटलर को ना सेल करते हैं। तो जिन्होंने सेल किया होगा सोचो जॉस बटलर को, जिन्होंने सेल किया होगा लियम लिविंगस्टन को, जिनको थोड़ा रिस्क से इश्क है, जो बड़े जिगर वाले हैं, उन्होंने तो बड़ा प्रॉफिट अपना फैंटेसी में कमाया होगा। सो एक्चुअली अब सेकंड और थर्ड मैच के लिए कौन से थोड़े वो रिस्की, हम थोड़े ऑन द एज कॉल्स ले सकते हैं सेल के? जॉस बटलर या लियम लिविंगस्टन, किसका लगता है कि बैट इंडिया नहीं चलने देगी सीरीज? अब जिस हिसाब से बॉल स्विंग हो रहा है, तो मेरे को लगता है जॉस बटलर का बैट नहीं चलने देगी। जॉस बटलर का, लो जी, ये आ गई है। एंड पूरी तरीके से आई एम विद ईशान फॉर दीज पिक्स जो हमने यहाँ पे दिए हैं। सो 2 मैचेस, दोनों बैक टू बैक मैचेस हैं। चेंजेस पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन जो पिक्स हैं वो इसी के आसपास घूमेंगी। मल्टी बैगर ऑप्शन इस टाइम हार्दिक पांड्या जिस हिसाब से प्रॉपर ऑलराउंड ऑप्शन दे रहे हैं, there isn't really a better or a bigger pick इंग्लैंड के लिए। लियम लिविंगस्टन और क्रिस जॉर्डन ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी, तो देखना पड़ेगा। अगला मैच जीती है इंडिया आज, तो फिर उम्मीद है कि पूरी सीरीज पे अपना दबदबा बनाए। बट तीसरे मैच के बाद मैं और ईशांत यहीं पे द वार्म अप शो ब्रॉट यू बाय एक्सचेंज 22 पे बात करेंगे कि कैसा स्क्वाड लग रहा है हमारा वर्ल्ड कप का। एंड दैट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। वो आप बिल्कुल मिस मत करना। मिस ये भी मत करना, शर्मा जी किधर गए? A few moments later. आपके हिसाब से कौन से चेंजेस होंगे when these first 5 choice players come back? आपकी प्लेइंग 11 क्या लग रही है आपको? बताओ, नीचे कमेंट सेक्शन में भर दो, वीडियो को शेयर करो। What do you think ऋषभ पंत, where does he fit the best? आपकी क्या सोच है, बताते रहो। This is the warm up show brought to you by Exchange 22, exchange22.com पे जाके या फिर ऐप को डाउनलोड करके चेकआउट करो। यहाँ पे 11 प्लेयर्स की टीम नहीं बनानी, यहाँ पे हर एक प्लेयर का एक इंडिविजुअल स्टॉक होता है। बाय ऑप्शन, सेल ऑप्शन, जो लगता है अच्छा करेगा आप स्टॉक को बाय करते हो, जो आपको लगता है उसका दिन नहीं होगा उस ऑप्शन को आप सेल कर सकते हो। सो इट्स अ लॉट ऑफ फन, मेक श्योर यू ट्राई इट आउट। और 15 तारीख को मूवी आ रही है शाबाश मिठू ऑन, एज आई मेंशन्ड इन माय प्रीवियस वीडियो, मिताली राज आवर चैंपियन, लुकिंग फॉरवर्ड दैट फिल्म। तो फिर Exchange 22 ऑफिशियल ब्रांड पार्टनर एंड दे आर वेरी प्राउड टू बी सो, एज दे शुड बी। जाके चेकआउट करो ट्रेलर को, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और वापस आ जाना दोनों T20s के बाद यहीं पे द वार्म अप शो, जहां पे हम इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड की बात करेंगे। Until then, it's goodbye.